तनिष्क लाए हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी, जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। हमारे ग्राम पंचायत मालियों की बाड़ी में किसान पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे खेती करते आ रहे हैं और उनकी पूर्वजों की है। अभी 7 वर्षों पहले वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में चरागाह को किया है। तो चरागाह तो अभी 7 वर्ष पहले आया है। किसान तो वहाँ वर्षों से रहते आ रहे हैं। उन्होंने चरागाह लैंड को औद्योगिक में होने से सारे किसानों का रास्ता बंद कर दिया है चारों तरफ से। तो वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो कल नाप हुआ है वो बिना अनुमति के, बिना आदेश के वहाँ जाके मिली भगत करके, तहसीलदार पटवारी वगैरह करके नाप करके फसल को नष्ट करके आए। जब महिलाओं ने उनको रोकने की कोशिश की है तो उनके साथ बदतमीजी, गाली गलौज करते हुए और उनको जेल में प्रशासन की धमकी देते हुए ये कार्य किया है। तो हम सब यही चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को रास्ता मिले और इनको हवा, पानी और वहाँ से जो बरसाती नाले का पानी है वो नाले की निकास हुए और वहाँ पे जो नेशनल हाईवे का काम चल रहा है उसी पानी के लिए करोड़ों रुपए की लागत से पुलिया का काम चल रहा है वहाँ पे। तो भीलवाड़ा से लेके अपने किशनगढ़ से इतनी महंगी पुलिया कहीं नहीं बन रही है उस पानी के लिए, क्योंकि वहाँ पे चरागाह लैंड बहुत ज़्यादा है, रिक्को का है। सारा पानी होके वो आगे जल संग्रहण में जाता है, जल स्रोतों में पानी बढ़ने के लिए। अगर वो उन्होंने वहाँ पे रोक दिया तो आगे जल स्रोतों का पानी भी कम हो जाएगा, आगे वाले किसानों को परेशानी है और वहाँ भी किसानों को परेशानी है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सब किसान भाइयों को न्याय मिले, रास्ता मिले और जो उचित कार्रवाई जो कल उन्होंने की है उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। नाम बताइए। राजकिशोर सैनी, सरपंच, ग्राम पंचायत सिलोरा। हमारे वहाँ सारे तो रास्ते रोक दिए गए, हमारे अंदर जाने का भी नहीं, हमारी पूरी फसल को ख़राब कर दिया, हमारे साथ धक्का मक्की भी की उन्होंने और हमारे को ना तो अंदर जाने देते और अंदर के अंदर जो अंदर थे उनको अंदर ही बंद कर दिए थे, तारबंदी भी लगा दी थी हमारे वहाँ और सारा रास्ता बंद कर दिया हमारे सारे अंदर आने जाने का, सारी फसल को नष्ट कर दिए हमारे। हम चाहते कि हमारे को सारा वहाँ रास्ता मिले वहाँ का सारा। और किशनगढ़ से आए हैं हम। आपका नाम? सुनीता। हम किशनगढ़ से आए हैं। ग्राम पंचायत मालियों की बाड़ी का एग्रीकल्चर लैंड का मामला है, जो हमारे साथ सह खातेदार हैं। 110 बीघा ज़मीन है मालियों की बाड़ी ग्राम पंचायत में। तो उसके एड जॉइंट किशनगढ़ टेक्सटाइल पार्क की जो ज़मीन है और हमारी एग्रीकल्चर लैंड के पास में ही एक नदी टाइप का नाला है, नाला जो पानी बरसाती नाला निकलता है और हमारे नक्शे में, राजस्व रिकॉर्ड में वर्षों से ही वो एक बरसाती नाले के रूप में रेवेन्यू में दर्ज है। उसको प्रशासन, तहसील प्रशासन और टेक्सटाइल प्रशासन की मिली भगत करके उस नाले को खुर्द-बुर्द करके हम इसके फोटोग्राफ्स भी साथ लाए हैं। ये जो एड जॉइंट में हमारी ज़मीन के पास में ज़मीन है ये नाले की, तो इसको टेक्सटाइल प्रशासन खुर्द-बुर्द करके खुद के अंडर में लेना चाहता है और यहाँ दुकानें बनाना चाहता है। तो सारे जो किसान हमारे साथ हैं, इन किसानों की ज़मीन यहाँ अवरुद्ध हो गई है और इनके हवा, पानी, रोशनी की भी सुविधा नहीं है और ना ही रास्ता है। तो इस संदर्भ में हम कलेक्टर साहब को यहाँ ज्ञापन देने आए और किशनगढ़ तहसील प्रशासन, तहसीलदार जी, गिरदावर साहब, तहसीलदार साहब बिना रिकॉर्डली, ऑफ रिकॉर्ड जाकर यहाँ मतलब किसानों की फसल को नुकसान किया है और नापचोक किया है और लेडीज़ों के साथ भी धक्का मुक्की की है, बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया है। आप क्या चाहते हो? आप किससे मिलने आए हैं? हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए और जो दोषी अधिकारी है इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दुकानें बनती है तो फिर क्या रहेगा आगे? दुकानें वहाँ बनती है तो किसानों के निकलने का, आवागमन का रास्ता बिल्कुल भी नहीं रहेगा और इनकी ज़मीन का नुकसान हो जाएगा वहाँ। जगदीश गोरा, जिला परिषद सदस्य, अजमेर।